हम देख रहे थे प्रिंसली स्टेट है उनका इंटीग्रेशन देख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो देशी रियासतें थी उनके विलय की बात कर रहे थे, एकीकरण की बात कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की, वीपी मेनन के योगदान की, और अपने जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय के, उनके योगदान की बात कर रहे थे। तो 3 रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं होना चाह रही थी। एक पहले नंबर पे आपकी कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर थी। कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर थी। दूसरे नंबर पे जूनागढ़ थी, और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो हैदराबाद थी। हैदराबाद थी। इन 3 रियासतों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर क्या हुआ था? राजा हरि सिंह जो डोगरा वंश के थे, तो इन्होंने क्या कर दिया था? विलय पत्र के ऊपर सिग्नेचर कर दिया था। कबीलाई जो आक्रमण हुआ था उससे 26 अक्टूबर 1947 को कर दिया था। कब कर दिया था? 26 अक्टूबर 1947 जो है, 26 अक्टूबर 1947 को क्या कर दिया था? जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दिया था। किस पे किया था? विलय पत्र पे सिग्नेचर करके क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। दूसरी बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था। जनमत संग्रह हुआ था क्योंकि यहाँ के राजा जो थे वो पाकिस्तान जीतना के साथ एग्रीमेंट कर लिया था, पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद जनमत संग्रह हुआ था। जनमत संग्रह के लिए इससे पहले एक घोषणा हो गई थी कि जूनागढ़ जो है भारतीय राज्य का अंग है। वो कब हुआ था? 9 नवंबर 1947 को हुआ था। 9 नवंबर 1947 को हुआ था। फिर जनमत संग्रह के लिए तारीख रखी गई थी। वो तारीख बहुत बार पूछी जाती है, 20 फरवरी थी। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह की तारीख फिक्स की गई। इसी दिन क्या कर लिया? भारतीय राज्य में के अंदर इसको मिला लिया था। इस जनमत संग्रह के अंदर 91, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि 91 लोग जो थे उन्होंने विपक्ष पे वोट किया था। 91 लोगों ने क्या किया था? विपक्ष में वोट किया था जनमत संग्रह के अंदर। बाकी सभी लोग क्या हुआ था? एक तरफा हुआ था। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद पोलो का घर हुआ करता था। राजा यहाँ के पोलो के शौकीन थे। राजा कौन थे? उस्मान अली राजा थे यहाँ के। तो ये पोलो का घर हुआ करता था। पोलो का घर हुआ करता था। यहाँ के रज्जुकार जो थे, यहाँ के सैनिक अर्धसैनिक जो थे, वो हिंदू जनता को परेशान कर लिया था। दूसरी बात, इनके लिए बहुत सी बातें पटेल साहब ने कही है हैदराबाद में, और यहाँ के लिए ज्यादा एक्टिव भी थे। जूनागढ़ के लिए और हैदराबाद के लिए एक्टिव थे क्योंकि ये देश की बॉर्डर सीमा से जुड़े हुए थे। ठीक है। और जम्मू कश्मीर जो था वो ऊपर पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक था, तो इसके लिए ज्यादा नहीं था। ये तो बाद की बातें हैं। कबीलाई आक्रमण हुआ और राजा हरि सिंह क्या किया था? विलय पत्र पे साइन किया था। आगे देखिए, पोलो का घर हुआ करता था। पुलिस कार्रवाई करवाई गई। पुलिस कार्यवाही करवाई गई। देखिए, राजाओं के साथ, सभी राजाओं के साथ अलग अलग तरीके से डील करना, विलय पत्र पे सिग्नेचर करवाना, उनको साम दाम दंड भेद की नीति से इकट्ठा करना, ये सारे का सारा पटेल का काम था। लोहा पुरुष उस टाइम पे, जैसे सदियों के अंदर युग पुरुष जन्म लेते हैं, वैसे महान पुरुष थे वो। ठीक है। तो पुलिस कार्रवाई हुई थी और उसका नाम ही क्या रखा गया था? ऑपरेशन पोलो रखा गया था। ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 को ये भारतीय संघ के ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे। 17 सितंबर 1948 को अंदर। तो ये तीनों की डेट पूछ ली जाती है बहुत बार। तीनों की जो डेट है वो पूछ ली जाती है बहुत बार। तो यहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। अब बात करते हैं हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद की, हैदराबाद रियासत की। देखिए, हैदराबाद जो रियासत थी वो भारत के अंदर कहां पे थी? यहां पे थी। हैदराबाद रियासत भारत के अंदर यहां पे थी। दक्षिण भारत का मैक्सिमम हिस्सा आता था। तो यहां पे आपकी कौन सी थी? ये जूनागढ़ थी, जो गुजरात के अंदर बड़ौदा जो थी आपकी, है ना, भावनगर जो थी, उस रियासत के पास ये जूनागढ़ रियासत थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान जाने के लिए क्या नहीं था इनके पास? जमीनी मार्ग तो था नहीं, समुद्री मार्ग से जाते थे, फिर भी इन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया था। दूसरा, ये हैदराबाद थी। और तीसरा, यदि आप जाओगे ऊपर तक तो ये आपका जम्मू कश्मीर था। ये रियासत जो थी वो कौन सी थी? J&K थी, जम्मू कश्मीर रियासत थी। इस प्रकार से ये भारत की रियासतें थी। अब बात करते हैं कि हैदराबाद रियासत। हैदराबाद के राजा मुस्लिम थे। कौन थे? राजा जो थे उस्मान अली थे। क्या थे? मीर उस्मान अली खान थे। राजा कौन थे यहाँ के? राजा थे मीर उस्मान अली खान थे। यहाँ के राजा थे, मुस्लिम राजा थे। राजा कौन थे? मीर उस्मान अली खान थे। यहाँ की जनता जो थी वो हिंदू थी। जनता क्या थी? जनता का योगदान भी बराबर रहा है। जनता थी हिंदू। तो ये जो राजा थे ये चाह रहे थे कि रियासत जो थी उस टाइम पे सबसे बड़ी रियासत थी
हैदराबाद क्या थी? सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी थी। किस मामले में? ये पैसों के मामले में सबसे बड़ी थी, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी थी, क्षेत्रफल के मामले में भी ये बड़ी रियासत थी। यदि ये अलग से देश होता तो ये रियासत आज के जो ब्रिटेन है, जर्मनी है, उतना बड़ा देश हो जाता है। ये देश के अंदर देश, जैसे लेसेथो जो देश है साउथ अफ्रीका के अंदर, देश के अंदर देश है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी रियासत थी। इन्होंने तीसरा ऑप्शन रखा, जो भारत सरकार अधिनियम, जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, उसमें 3 ऑप्शन रखा था देशी रियासतों के लिए, या पाकिस्तान में मिले, या भारत में मिले, या अपनी स्वतंत्र रहें। तो इन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, इतना ये वर्चस्व रखते थे। अब क्या था मामला? मामला ये था कि भाई पटेल साहब बोले, पटेल साहब ने कहा कि भाई हमारा दायां और बायां हाथ तो कट गया, इधर से पाकिस्तान निकल गया, इधर से बांग्लादेश, जो बाद में बांग्लादेश बना है, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, वही मामला था कि हमारा दायां और बायां हाथ तो कट गया है, लेकिन ये जो पेट में कैंसर है ना, इस पेट में कैंसर को हम ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे तुरंत पटेल साहब आए इस पेट में कैंसर को ठीक करने के लिए, और यहाँ के राजा को लालच दिया कि हम आपको प्रीवी पर्स देंगे, प्रीवी पर्स देंगे। प्रीवी पर्स का मतलब क्या होता है? पर्स जेब का खर्चा होता है। लालच दिया इनको कि भाई हम आपको प्रीवी पर्स देंगे, आपके राजा रजवाड़ा का जो है, जैसे आप जियोगे जब तक आपका ये जो व्यवसाय है, ये जो आपका जो चल रहा है वो चलता रहेगा, आपके स्टाफ को सैलरी भी हम देंगे, आपका जो खर्चा है वो भी हम देंगे, आप भारत संघ के अंदर मिलिए, और हम आपसे क्या मांग रहे हैं? 1 बाल्टी पानी की मांग रहे हैं, बदले में हम क्या दे रहे हैं? आपको अखंड भारत दे रहे हैं, पूरा भारत दे रहे हैं। आप डेमोक्रेसी आएगी, चुनाव लड़के आप देश के प्रधानमंत्री बनिए, देश के राष्ट्रपति बनिए, आप इस छोटे से क्षेत्र को छोड़ के क्या कीजिए, पूरे देश पे आप शासन कीजिए। इस टाइप के लालच दिए गए, लेकिन इन्होंने टस से मस नहीं ला, बोला नहीं भाई हम तो क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि स्वतंत्र रहोगे तो यहाँ पे एक गाजर और किसकी, गाजर और छड़ी की नीति चलती है, या आप इसको फल और छड़ी की नीति बोल दो कि भाई ये तो समझौतावादी नीति है, समझौता कर लो। इन्होंने कहा नहीं भाई हम समझौता नहीं करेंगे, अलग से हम देश बनाएंगे, अलग से हम रहेंगे, क्योंकि वो राजसी ठाठ बाट है, वही पोलो खेलना, वही इंजॉय करना, तो वो सारी चीजें उनके समझ में तो थी कि भाई खत्म हो जाएंगे। वो लोग तो ब्रिटेन पढ़ते ही थे, आम जनताएं तो नहीं पढ़ती थी, बाकी वो लोग तो उस टाइम पे भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर राजा महाराजा पढ़ते थे, तो इनको तो ये तो दूरदर्शी होते ही होते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक पेट की कैंसर है, इसको ठीक कर देंगे। प्रीवी पर्स का मतलब था कि हम आपको जेब का खर्चा देंगे, पूरा जो महल के ऊपर खर्चा होगा, आपका स्टाफ को जो होगा वेतन होगा, आपको पेंशन देंगे हम फिक्स, इतने रुपए तक हम कंप्लीट कर देंगे। ये बोले नहीं मानेंगे। अब अवसर ने, जब अवसर करवट लेता है तो लेता ही है। यहाँ की एक संस्था थी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। कौन सी थी? ऑल इंडिया मजलिस, एक संस्था थी यहाँ की, हैदराबाद की संस्था, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, ये एक संस्था थी। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जो थी, ये संस्था थी। और इस संस्था के जो सैनिक थे, सैनिक तो नहीं थे, वो अर्धसैनिक थे। क्या थे? अर्धसैनिक थे। इन सैनिकों को बोला जाता था रजाकार। क्या बोला जाता था? रजाकार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद रियासत के सैनिकों को क्या बोला जाता था? इनको रजाकार बोला जाता था। ये रजाकारों ने क्या किया? इन हिंदू जो जनता थी उनके ऊपर अत्याचार बढ़ा दिया। इन रजाकारों ने हिंदू जनता के ऊपर अत्याचार बढ़ा दिया। जैसे ही इन्होंने बढ़ाया तो क्या पटेल साहब ने अवसर, उस टाइम पे मौका पाकर, अवसर का जो था वो पूरे का पूरा मौका पाकर यहाँ पे हैदराबाद पहुंच गए। और हैदराबाद पहुंच के यहाँ पे क्या भेजा इन्होंने? सैनिक भेजे। सैनिक भेजे, जिनको क्या कह सकते हो आप? पुलिस भेजी। उस जमाने की क्या भेजी थी? पुलिस भेजी थी। तो पुलिस जैसे ही भेजी गई तो यहाँ पे वो कहाँ रुकी थी? लगभग पोलो के ग्राउंडों के अंदर रुकेगी, या लोगों की इकट्ठी भीड़ जो होगी वहां पे रुकेगी। और पोलो का घर हुआ करता था, पोलो का घर हुआ करता था। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो किया गया, ऑपरेशन जो किया गया उसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, क्योंकि ये पोलो का घर था। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है कि हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। यहाँ पे पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई हुई तो ये जो लोग थे रजाकार, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए तो आगे क्या हुआ था?
आगे यहाँ के राजा थे उस्मान अली। उस्मान अली ने स्टैंड स्टील समझौता किया था 1 वर्ष के लिए, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किया था कि हम आपके अंदर जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि यथास्थिति समझौता था आपका। आप जैसी जो है अभी कंडीशन जो चल रही है उससे आप अपनी पुलिस हटा लीजिए, जैसा है हमें वैसा का वैसा छोड़ दीजिए, हम आपके साथ आगे सोचेंगे, विचार करेंगे, 1 साल का हमें टाइम दीजिए, हम आपके अंदर मिल जाएंगे। फिर इन्होंने क्या कर दिया था, बाद में ज़्यादा बढ़ गया था, प्रेशर लेवल ज़्यादा बढ़ गया था, तो इन्होंने क्या किया 17 सितंबर 1948 को, 17 सितंबर 1948 को क्या कर लिया था, विले पत्थर पे, विले पत्थर जो था उसके ऊपर क्या कर दिया था, सिग्नेचर कर दिया था। किसने किया था, राजा उस्मान अली ने। इस प्रकार से क्या हुआ था, हैदराबाद रियासत जो थी वो भारत का अंग बन गया था। ठीक है।